ବି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି सारनाथ में देश की सांस्कृतिक राजधानी और प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित हुआ 3 दिवसीय ओडिशा पर्व। इसमें ओडिशा की संस्कृति, कुजीन और वहाँ की जो ट्रेड है, वहाँ का जो आर्ट है, कला है, उसको यहाँ पे दिखाया गया। और यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओडिशा की उप मुख्यमंत्री जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। कैसा रहा मैम ये 3 दिवसीय जो आयोजित था पर्व यहाँ पे? वाराणसी भी एक सांस्कृतिक राजधानी और ओडिशा भी हम देखें तो ऐतिहासिक रूप से भी बहुत विख्यात है और संस्कृति वहाँ की भी बहुत विख्यात है। तो क्या ऐसा लगा जो दोनों में समान हो? देखिए, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, पुरी और वाराणसी, इन दोनों में से एक ही चीज़ है कि वहाँ हरि है, यहाँ हर है। हमारी संस्कृति ऐसे मानती है कि जहाँ हर है वहाँ हरि है, जहाँ हरि है वहाँ हर है। तो जो पुरी में है, हम चाहते हैं कि जगन्नाथ जी के पास भी काशी विश्वनाथ जी है और काशी विश्वनाथ जी के पास भी प्रभु श्री जगन्नाथ भी हैं। यहीं पे ये सावन के पावन महीने पे हमको ये सुयोग, ये अवसर मिला यहाँ उड़ीसा पर्व मनाने की, उड़िया लोगों के बीच आना। और वाराणसी के और उत्तर प्रदेश की सरकार की हम आभार हैं कि जिस हिसाब से हम लोगों को उनका सहयोग मिला और हमारी कला, संस्कृति, लोक नृत्य के साथ साथ हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स का शोकेसिंग करने के लिए जो अवसर हमको मिला है। और जो B2B और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टूरिज्म आगे बढ़ रही है अग्रेसिवली, मुझे लगती है कि वाराणसी से हम जब लौटेंगे कुछ तो लेके देश के लिए, राज्य के लिए जाएंगे। वाराणसी टूरिज्म में लगातार, आपने भी बताया, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देखें टूरिस्ट के लिए तमाम व्यवस्थाएं, चाहे घाटों के किनारे जो भी तमाम वो हों, कॉरिडोर्स बनाए गए हों, तो क्या ऐसी तर्ज पर कुछ उड़ीसा में भी होने वाला है? देखिए, उड़ीसा में हम 2 साल से सरकार में हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पान उड़ीसा डेवलपमेंट में आ जाए, कि उड़ीसा को जिस तरीका से आप जाएं उसको आपका 2 डेज एटलीस्ट 3 दिन और 2 रात की रहन का, उड़ीसा को जानने का, पहचानने का, सीशोर को संभालने का काम हम लोग कर रहे हैं। स्वच्छता के साथ टूरिज्म को दिखाने की वो भी आगे ले रहे हैं। और आजकल हम लोग जैसे महानदी, सबसे बड़ा नदी हमारे पास है, तो उसका घाट पे हम लोग भी रिवर फ्रंट बना रहे हैं। ये जैसे साबरमती रिवर फ्रंट में है, जैसे नमो घाट में है, ऐसे हम लोग भी घाट पे उतर रहे हैं। अभी नए हैं हम लोग को उस घाट पे टूरिज्म सेक्टर में, लेकिन हम देखने के बाद मुझे विश्वास है सबसे अच्छा घाट हमारी ही होगी, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ की आशीर्वाद हमारे पास है। हम जहाँ तक देखें प्रभु जगन्नाथ के जो हमारी जो संस्कृति है वाराणसी की, यहाँ पे भी जगन्नाथ रथ यात्रा, आपने सुना होगा, एक प्रमुख चौराहा है वहाँ जगन्नाथ के नाम पे ही। तो ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, चाहे वाराणसी और उड़ीसा के बीच में, तो इस सांस्कृतिक आदान प्रदान को आप कैसे देखती हैं? देखिए, आज सुबह मुझे हमारी जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट की व्यक्ति विशेष मिले थे। उन लोगों का कहना था बहुत साल पहले यहाँ एक बाबा जी थे जिसको प्रभु जगन्नाथ ने स्वप्न में बोला था कि तुम काशी जाओ, तुम्हारे माध्यम से हम जाना चाहते हैं। तो मुझे लगती है, सुनने के बाद मुझे लगा, जब प्रभु खुद अपने हिसाब से यहाँ रहने कभी कभी आते हैं, तो ये हमारे लिए एक तीर्थ की भूमि नहीं, हमारी संस्कृति की धरोहर है। वाराणसी वासियों के लिए एक आखिरी संदेश। देखिए, मैं तो बनारस के सब आदिवासियों को नमस्ते करना चाहती हूँ और उसके साथ वही बोलना चाहती हूँ कि जो बनारस पान जैसे यहाँ की फेमस है, बनारस साड़ी जैसे सबसे सुंदर सिल्क है, ऐसे हम लोग भी पान में कोई पीछे नहीं है। और हमारे पास संबलपुरी, इक्कत, कोटपाड़ और मानियाबंद जैसे सिल्क के साथ हम भी है, तो
तो आप कभी उड़ीसा आइए तो जरूर अतिथि देवो भवो, सिर्फ आप पर्यटक नहीं हमारी अतिथि के रूप में आइए, हम आपको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।